मैं चाहती हूँ ये किताब मेरी मौत के बाद छाया हो। टांग तुम्हारी वाइफ की टूटी है, तुम क्यों नहीं आ सकते? मैंने तो तुम्हें कल दरवाजे की बेल ठीक करने के लिए बुलाया था। ये बताओ ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? फिर सबके कपड़े इस्त्री करने होंगे, फिर घर की सफाई करनी होगी। तो क्या ख्याल है, चले अंदर? सारा दिन यही सुनती हूँ, मैंने कहना था। एक ही दफा कह क्यों नहीं देते? ध्यान से चोरी करना, किसी की आंख ना खुले। मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये मिट्टी का तेल की दुकान है। हेलो मैम, मैं एक हफ्ते तक दफ्तर नहीं आ सकूंगा। क्यों? मैम, कल रात मेरी वाइफ टांग तोड़ बैठी है। हाँ तो टांग तुम्हारी वाइफ की टूटी है, तुम क्यों नहीं आ सकते? नहीं मैम, इसने जो टांग तोड़ी है वो मेरी है। हाँ तो अब आए हो? मैंने तो तुम्हें कल दरवाजे की बेल ठीक करने के लिए बुलाया था। मैडम, मैं कल भी आया था, 10 मिनट तक बेल बजाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पप्पू जी सर। ये बताओ, ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? सर ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है। शाबाश। और टैक्स? टैक्स गरीबों से लेकर अमीरों को दिया जाता है। देखो बहू, पहले ही सुन लो, हमारे घर के कुछ असूल हैं। तुम्हें सुबह 7 बजे उठना होगा, सबके लिए चाय बनानी होगी, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना होगा, फिर सबके कपड़े इस्त्री करने होंगे, फिर घर की सफाई करनी होगी, फिर दोपहर का खाना बनाना होगा। और 1 मिनट, मैं 10 बजे उठूंगी, मेरे लिए चाय तैयार होनी चाहिए, फिर मैं 11 बजे नाश्ता करूंगी, मेरे कपड़े इस्त्री होने चाहिए, फिर मैं घर की सफाई चेक करूंगी, और दोपहर का खाना मैं 2 बजे खाऊंगी। तेरी ये हिम्मत एक दिन हुआ नहीं और आ गई औकात में। अगर हम तेरी ये सारी बातें ना माने तो जरा मेरा पर्स दीजिएगा। अच्छा जी। क्या कह रही थी आप? बेटा, मैं तो कह रही थी सुबह 10 बजे उठने की क्या जरूरत है, आराम से 11 बजे उठना। थैंक यू। चलो। अरे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। तो तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आए हो? जी जी। पहले किसी बैंक में गार्ड रहे हो? नहीं जी। देखो, हमारे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड लगने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है। क्यों जी? डाकू इंग्लैंड से आएंगे। किसी की शादी में जाएं तो सब कहते हैं खाना खाकर जाना। अब बंदा उन्हें कैसे बताए कि हम आए खाना खाने के लिए? औरत आसानी से हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। हर कोई इज्जत की रोटी कमाने में लगा हुआ है, सालन किसी को याद ही नहीं। ये देखो, ये है वो पुराना मकान जिसके बारे में सब कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है, चले अंदर? और नहीं भाई, मुझे डर लगता है। वो देखो, एक औरत बैठी है। चलो उससे पूछते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। बीबी, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछें। क्या वाकई वो सामने वाले मकान में भूत रहते हैं? पता नहीं बेटा। मुझे तो खुद मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ध्यान से चोरी करना,
किसी की आंख ना खुले। और अगर किसी की आंख खुल गई तो? कौन है? तुम इधर और मैं इधर। कौन है बाहर? दूसरी बिल्ली। बेगम, क्या है? क्या कहना है? हर वक्त कुछ ना कुछ कहना ही होता है। मैं तो हर वक्त यही सोचते रहते हो कि लड़ाई करूं, कोई ना कोई बहाना बनाकर फसाद डालूं, हैं? घर में जितनी लड़ाइयां होती है सिर्फ तुम्हारी वजह से होती हैं, क्योंकि हर वक्त बोलते रहते हो। हराम है तुम्हारी जुबान कभी बंद हुई हो? मेरी तरफ देखो, मैं कभी कुछ बोली हूँ? खामोशी से सारे दुख सह जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने शौहर के आगे बोलना सिखाया ही नहीं। शुक्र करो तुम्हें अच्छी बीवी मिल गई है जो ज्यादा बोलती नहीं, गुस्से पर कंट्रोल रखती है। बेगम, मैंने तो कहना था। क्या कहना था? सारा दिन यही सुनती हूँ, मैंने कहना था। एक ही दफा कह क्यों नहीं देते? मुझे पता है जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन दिल की बात तुमने बीवी से थोड़ी करनी होती है। ऐसी सारी बातें तुम अपनी चालाक बहनों और अपनी मिसनी माँ से करते हो। बोलो क्या कहना है, बोलते क्यों नहीं? मैं फिर वही बकरी की तरह मैं पागल करके रख देते हो। कुछ तो सीख लो मुझसे, कैसे तमीज से बात करती हूँ, कैसे अपनी बात समझाती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता तुमने नहीं सीखना, बड़ी ढीठ हड्डी हो। बेगम, मैंने कहना था। चुप, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा बोल बोल के। हाँ जी भाई जी, मिट्टी का तेल है? ये मेडिकल स्टोर है। ओ सॉरी। हाँ जी, भाई जी, मिट्टी का तेल चाहिए सी। मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये मिट्टी का तेल की दुकान है। ओ सॉरी। बोलो। कद वड्डा करने वाली गोली है? नहीं। अच्छा, ते मिट्टी का तेल? बेगम, ये हर वक्त क्या लिखती रहती है? अपनी नई किताब मुकम्मल कर रही हूँ। किस टॉपिक पर है? दर्द भरे अफसाने हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। क्या? मैं चाहती हूँ ये किताब मेरी मौत के बाद शाया हो। बेगम, मुझे तुम्हारी किताब के शाया होने का शिद्दत से इंतजार रहेगा। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।